वन मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चली हुई है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पिछले 5 साल के जितने भी आपके रीअपियर के पेपर हुए हैं और फाइनल एग्जाम हुए वो सारे के सारे मैं करवा रही हूँ। तो आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें हमने पिछले 5 साल के जितने सिलेबस चेंज होने के बाद जितने पेपर हुए सबको मैंने डिस्कस कर लिया। होपफुली आप सबको समझ आ रहा होगा और आप सबने पीछे वाले जो लेक्चर है वो अच्छे से देखे होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन हो मिलता रहे। अदरवाइज बेटा आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट का नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंच पाएगा। 3x की क्यू माइनस एक्स प्लस 2 देन फाइंड एफ ऑफ -1। ये क्वेश्चन बार बार जैसे ही आप पेपर खोलोगे ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। जिस बच्चे ने लास्ट के लेक्चर नहीं देखे हैं उनको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी। प्लेलिस्ट किसकी बनाई है मैंने, स्पेशल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी पेपर मैंने आज तक करवाए हैं उसी के अंदर आपको ये जो पिछले 3 लेक्चर हो चुके हैं उनका जो लिंक है वो मिल जाएगा। आप जरूर जाके देखें। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ही देखना, अदरवाइज अगर आपको एग्जाम क्रैक नहीं करना तो आप रहने देना। क्योंकि अगर आप एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज यही 20 और 30 के बीच में रह जाओगे। और ये जो क्वेश्चन है ये हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो 60 आउट ऑफ 60 दिला देंगे ये 4 लेक्चर उसको, और जो कमजोर बच्चा वो पास हो जाएगा, उसके 10 के 10 पक्के हैं, इन्हीं में से आना है। एक्स की जगह आप -1 पुट करो, 3 इंटू -1 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है तो यहाँ पर 3 -1 का होल क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू -1 माइनस 3 प्लस 3 आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन ए था इसका 4, ऑप्शन बी 6 था, ऑप्शन सी आपका 0 और डी आपका 12 है। तो आपका आंसर क्या बन गया, आपका आंसर 0 बना जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप चैप्टर फर्स्ट की इंट्रोडक्शन के 1 लेक्चर मिले आपको या 2 लेक्चर मिले, जितने भी मिले जरूर देख के जाना। वहां से 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म है, वहां से आपका बन जाएगा क्वेश्चन और पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4 cos x, क्या 4 cos x माइनस 10x। आप लेक्चर को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि जहां पर आपने स्किप किया वहीं पर इंपॉर्टेंट कोई एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको बात बता देती हूँ। x टेंड्स टू 0, x की जगह 0 माइनस 10 0। आपको पता है cos 0 क्या होता है 1, जिसको टेबल आते वही इस क्वेश्चन को करेगा। 10 0 0 तो आपका आंसर 4 माइनस 0 क्या बन जाएगा, दिस सिंपलाइज आंसर इज 4। जो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ए उसने दिया था 4, आपको ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ऑप्शन हो सकता है आपकी बार उलट दे और ऑप्शन दे इन्फिनिटी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये सारे वन लाइनर फॉर्म और ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों मैंने डिस्कस करवा दिए हैं। आज का ये जो लेक्चर रहेगा इसमें मेरे पास ये 2 पेपर हैं, इन दोनों को हम डिस्कस करवा लेंगे। पूरा लेक्चर आपको देखना है अगर आपको एग्जाम में क्रैक करना है तो। सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, फर्स्ट की अलग मिलेगी। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, प्लीज आप चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे आप कमजोर बच्चे हो उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ के जाए, वहां से आपके 2 क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर, एक ऑर्डर और डिग्री और नेक्स्ट क्या लीनियर और नॉन लीनियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x इंटू dx। साइन का पता आपको क्या बन जाता है माइनस कोस 5x और ax का क्या होता है, नीचे x का कोफिशिएंट आता है प्लस c। इसका ऑप्शन नंबर आपका c हो जाएगा। a में था 5 cos x 5, ऑप्शन ए दिया उसने 5 cos 5x प्लस c, बताया था ना डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही डिपेंड आएगा। ऑप्शन बी दिया cos 5x बाई 5 प्लस c, ऑप्शन सी दिया माइनस cos 5x बाई 5 प्लस सी। डी नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, e की पावर माइनस एक्स dx का इंटीग्रल क्या होगा। e की x का तो सभी को पता है, e की x अपॉन में x का कोफिशिएंट प्लस c, बट e की माइनस x का, e की माइनस x
एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। यहाँ आप गलती करोगे, बार बार कह रही हूं मैं, क्योंकि डेरिवेटिव में भी आएगा ये इंटीग्रेशन में। तो आपका आंसर बना -e⁻x+c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस माइनस को आपने ऊपर एडजस्ट कर दिया, जिसका ऑप्शन नंबर बी था, क्योंकि वो नीचे ना देगा, उसने ऑप्शन ऐसे दिया e⁻x+c, e⁻x+c, सी दिया उसने -x, e⁻x+c, डी दिया उसने e⁻x+1, -x+1+c। ये दोनों तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि x तो साथ आएगा ही नहीं जब आप इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का कर रहे हो। प्लस का आता तो डायरेक्ट e⁻x+c आपका आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और जितने मैं एग्जाम तक आपको शॉर्ट डालूं आप जरूर देखें, आपकी हेल्प के लिए डाल रही हूँ, ताकि आपको कम टाइम में जो ये सारे क्वेश्चन है ये 2 बार रिवीजन हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शॉर्ट में डालते हूँ मैं। 1 2 -1 10x, ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, लास्ट ईयर भी आया था। तो आपको पता है 10x का क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करो, क्या होता है -log cos x, और लिमिट लगा दो -+1 से -1, प्लस c नहीं होगा क्योंकि डेफिनेट है। तो -log cos x की जगह 1, -log cos x की जगह -1। तो यहां से क्या बना, -log cos 1 किस पे होता है, cos 1 0 पे, किस पे होता है, cos 1 क्या होता है, cos 1 आपका होता है, चाहे इसको ऐसे लिख दो -log cos 1 प्लस log cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा। ये दोनों चीज सेम हो गया, आपको टेबल में जाना ही नहीं, आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगर 1 से -1 10x है तो आंसर रहेगा 0। ऑप्शनल हो, चाहे बगैर ऑप्शनल आप इसको रट भी सकते हो। ठीक है, लेकिन सोल्व कैसे होगा ये मैंने बता दिया है आपका। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए में था 1, बी में था π/2, सी में था π/4, डी में था 0, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। dy/dx की पावर क्यूब प्लस y की 5 = sin स्क्वायर x। इसका आपको बताना, डिग्री बतानी है। डिग्री, तो डिग्री कितनी रहेगी, हाईएस्ट की देखेंगे ना हम, डिग्री कितनी है, हाई ऑर्डर कितना है, पहले एक बार डेरिवेटिव हुआ तो ऑर्डर क्या हो गया आपका, ऑर्डर होता है जितनी बार डेरिवेटिव हुआ एक बार। डिग्री कितनी है आपकी 3, तो 3 आपकी डिग्री हो जाएगी, और ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 1, ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। इसी के साथ हमने इसके सारे के सारे क्वेश्चन है वो फर्स्ट पेपर के ऑप्शनल कंप्लीट कर लिए। अभी हम करेंगे 1 लाइनर क्वेश्चन। स्मार्टली वर्क करो आप। फर्स्ट सेमेस्टर कैसे करेक्ट करोगे ये बच्चों ने देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर दे के आए होगे, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे, इतना मैं श्योरिटी देती हूँ आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। नेक्स्ट है, और सेकंड सेमेस्टर भी आपको तैयारी करने से पहले अगर एक जगह पर आपको जाना, उसका रास्ता ही नहीं पता, तो आप पहुंचो तो गए, लेकिन घूमते रहो। यहाँ से आपको दिल्ली भेज दें, एक तो डायरेक्ट बताएं, ये भी डायरेक्ट आप स्टेशन पे जाओ, यहाँ से ये और आप ट्रेन पकड़ो या बस पकड़ो, ये डायरेक्ट आपको दिल्ली में वहां पर पहुंच जाओ। एक आप यहाँ गुड़गांव हो या कहीं पर भी हो, वहां से झज्जर जाओ, झज्जर से रोहतक जाओ, रोहतक से फिर सोनीपत, फिर सोनीपत से आप कहाँ आओ, दिल्ली आओ, तो कितना टाइम लगा, सारा टाइम आपका वेस्ट हो गया। तो वही बात है, अगर आप एक अच्छी तरीके से तैयारी करके पढ़ोगे, एग्जाम देने जाओगे, तो आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। कमजोर बच्चा वो पास हो जाएगा, और एक सब कुछ कमजोर बच्चा और उसने सारे चैप्टर पढ़ लिया, एग्जाम में जाके साफ हो गया। और अगर कमजोर बच्चा 4-5 चैप्टर जो लिमिटेड मैंने बताया सिर्फ वही पढ़ेगा, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। कि जितने भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊं ये करवा देना। ये क्या हो जाएगा, log 5 to the base e, क्योंकि ये इस फॉर्मूले पे काम करता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो log a to the base e, तो log 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, log e 1 होता है भाई, log e क्या होता है 1, तो इसलिए इसका बेस आप ई लगा भी सकते हो इसको। अगर आंसर ऑब्जेक्टिव और log 5 है तो वो भी गलत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। y इज इक्वल टू बताया था ना मैंने, कि x का की माइनस x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों पूछेगा।
इसका डेरिवेटिव की एक्स का की एक्स होता है, चाहे आप कितनी बार कर लो, लेकिन बात माइनस एक्स की हो रही है, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1। दोनों में आंसर सेम आया, चाहे आपने इंटीग्रल किया चाहे आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर प्लस सी कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। क्या कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर का बोल दिया उसने, तो क्या होता है माइनस कोट एक्स अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस सी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कोट एक्स प्लस सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बना स्मार्टली पढ़ना सीखो, स्मार्टली वर्क करो, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखो, तभी आप एग्जाम में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया तो आप स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट है, बताया था ना ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेशन, इंटीग्रेशन के अंदर भी और डेरिवेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन ये पूछ लिया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का, और यहाँ पर फॉर्मूला डेरिवेटिव e की माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में भी एक फॉर्मूला और इंटीग्रेशन के अंदर भी एक फॉर्मूला हमेशा पूछ रहा है आपसे, तो आपको फॉर्मूले जरूर, किसी बच्चे को याद ना हो रहे हो तो मैं कह रही हूँ रट जाओ बस, 10 फॉर्मूले 20 फॉर्मूले, उनमें से 2 क्वेश्चन 2 नंबर पक्के हैं। एक्स की एन का इंटीग्रल, एक्स की n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 का 0 से पावर 2, एक्स की 3/3 लिमिट लगा दो 0 से 2, तो यहाँ पर 2 की पावर होल क्यूब बाई 3 माइनस 0 का होल क्यूब बाई 3, 2 की क्यूब क्या होता है 8/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx माइनस y दे दिया। दूसरा क्वेश्चन आ गया ये, अभी आप इतना समझ जाओगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन 100% श्योर है। तो ये पूछा उसने लीनियर नॉन लीनियर, ये है आपका लीनियर, क्यों हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो उसकी पावर क्या है 1, यहाँ भी पावर 1 है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी लीनियर। लीनियर कब पता चलेगी, जब आपका जो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर चाहे सेकंड, लेकिन आपको देखना हायर की पावर 1 होनी चाहिए और लोअर की भी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कई बार इसकी 1 दे दे, यहाँ 4 दे देता तो लीनियर नहीं होता। ऑर्डर अगर आप इसकी बात करो तो 2 और डिग्री कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि पावर 1 है और 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। उसने फॉर्मूला पूछ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रैंक ऑफ कोरिलेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन ऑफ एक्स सम ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये आपका रो निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है। ये अब तक एक बार में ही आया था, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। लास्ट पेपर पे हम पहुंच गए हैं, लास्ट पेपर अपना एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलना आपको, चाहे किसी फॉर्मेशन में मिले। पूछ लिया एफ ऑफ π/2, अब की बार कोस एक्स साइन एक्स कुछ भी दे सकता है, तो आपका काम एक्स की जगह जो ये निकलवा रहा है वो वैल्यू पुट कर दो, तो π/2 आपने बोथ साइड पुट की, तो कोस π/2, कोस 90 क्या होता है 0 हो सकता है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर साइन एक्स दे दे और साइन 90 पूछ ले, ये एफ ऑफ एक्स दे दे, तो एफ ऑफ π/2 साइन π/2, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, एक बार हो लिया, x टेंड्स टू 0 tan x/x1 sin x/x1, और कोस वाला होगा तो कोस 0 क्या होता है 1, उसमें बाई 1 नहीं देगा। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, x के n का कैसे करते हैं, पावर आ गया 2 आ गया आया, पावर में से एक माइनस हुआ इनटू एंगल का डेरिवेटिव, 2x की पावर 2 माइनस 1 1 बची, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो आंसर इज 2x। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूले भाई,
और लाइक जरूर करके जाइए। क्यों, आपको अगर मैडम की मेहनत सच्ची लग रही है, आप सबकी हेल्प के लिए अगर मैडम करवा रही है, तो आप कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जिस बच्चे ने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया और उसको लग रहा है मैडम ने तो भाई वाकई मेहनत की हम लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब कर लेना। और हर बच्चा 10 बच्चों के पास अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करेगा, ताकि अपना चैनल है वो पूरे हरियाणा में ऐसे फैल जाए भी मैथ्स में कोई बच्चा फेल ना हो। सबको पता होना चाहिए ना, कई बच्चे होते हैं बेचारों को पता ही नहीं होता और फेल हो जाते हैं। तो कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज में, आपका फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, तो आप उसके पास ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। जितना शेयर करोगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, 1/x इंटू dx। किसका फॉर्मूला होता है? log mod x प्लस सी। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? log mod x प्लस सी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए ये था, बी था x की -1। ऑप्शन लिखने की अपने पास टाइम नहीं है। व्हाट इज द मीडियन? मीडियन पूछ लिया उसने, 4, 6, 7, 11, 18। तो मीडियन जब भी आप निकालते हैं असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर में है, बताया था ऑड वैल्यू देगा। ऑड वैल्यू है 5 है, 5 प्लस 1 ये टर्म आएगी। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा थर्ड टर्म, आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन। क्या हो जाएगी? बताया था इवन वैल्यू नहीं देगा, तो मीडियन आपका 7 हो जाएगा। समझाया था ना कई बार। मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन क्या कम से कम एक बार एक पेपर में तो 3 के 3 दे दिए थे। मीन भी पूछ लिया उसे में, मीडियन भी, मोड भी। तो 2 को तो कोई रोकने वाला नहीं है, 3 आ जाए तो पता नहीं। नेक्स्ट, 0 से π/2 साइन स्क्वायर x इंटू dx। हर बच्चे को हर चैप्टर के 8 चैप्टर है ना, 8 या 9, सबका इंट्रोडक्शन जरूर देखना है पेपर से पहले। इन बचे हुए 5-7 दिनों के अंदर आपको जरूर हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ताकि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दे तो आप उस क्वेश्चन को कर पाए। इंट्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो आपको चैप्टर की जड़ समझ में आ जाएगी। पूरे हरियाणा में कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसने इंट्रोडक्शन डाला हो। अगर कोई हो तो आप मेरे को जरूर बताना। सभी एक हर क्वेश्चन से, अगर एक क्वेश्चन में 10 पार्ट है तो हर टीचर 2 या 3 पार्ट करवा रहा है, इससे ज्यादा नहीं। मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए एक क्वेश्चन ऑन द बोर्ड करवाया है और इंट्रोडक्शन भी डाला, क्योंकि ताकि बच्चा आगे इन फ्यूचर जाए तो उसको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आपका काम सिर्फ एग्जाम में पास होना नहीं है। जिस बच्चे को आगे बढ़ना है, बीटेक करना है, कोई भी एग्जाम देना है, तो उसको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। साइंस स्क्वायर का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 - cos 2x/2। क्यों, कहां से निकाला? फॉर्मूला होता है ना cos 2x = 1 - 2 फॉर्मूले थे ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर वाला है, cos स्क्वायर वाला है 2 cos स्क्वायर x - 1। तो यहां से ये साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 - cos 2x, और वैल्यू आपको 2 साइन स्क्वायर की नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर की चाहिए, तो 1 - cos 2x/2 ये वैल्यू आई। अब आप क्या करोगे? 1/2 का इंटीग्रल अलग, 0 से π/2 -1/2 0 से π/2 cos 2x dx। तो 1/2 1 का x, 0 से π/2 1/2 cos 2x का sin 2x/2 0 से π/2। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। 10 क्वेश्चन में वो एक क्वेश्चन जरूर ऐसा देता जो 3-4 मिनट लेगा। हर बार देख लेना आप। जो 10 क्वेश्चन देता ना ऑब्जेक्टिव और 1 लाइनर फॉर्म के, 5 ऑब्जेक्टिव 5 1 लाइनर फॉर्म, उनमें से क्वेश्चन जरूर देता है एग्जामिनर हर बार, जो टाइम लेता है। तो 1/2 और x की जगह π/2 -0 पुट करो, -1/2, इस 2 को भी बाहर ले लो, 1/4 हो गया। साइन क्या है? x की जगह π/2 इंटू में 2 माइनस साइन 0, तो π2 इंटू 2 4, 0 के साथ करोगे 0, 1/4, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई माइनस साइन 0, π/4 -1/4, साइन पाई होता है 0 और साइन 0 भी 0। आपका आंसर π/4, क्योंकि ये सब कुछ 0 बन गया, और 1/4 को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। 6 क्वेश्चन वो क्या देता है? ऑब्जेक्टिव देता है। आज का अपना ये लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा,
ऑब्जेक्टिव सारे और वन लाइनर सारे के सारे मैंने 4 लेक्चर के अंदर कवर करवा दिए। जो बच्चा बाई चांस आज फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ा है तो बेटा मैं सजेस्ट करूंगी आप जरूर जाके वो पहले पिछले तीनों के तीनों लेक्चर जरूर देखिए। अगर आप कहोगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है लास्ट के 5 ईयर्स के आए वो सारे मैं रिपीट करवा दूंगी, आपकी हेल्प के लिए आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 की पावर क्यूब। तो इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसे x की n का करते हो 3 आगे आया, x प्लस 5, 3 में से 1 घटा दो, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5। तो यहां से आया 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 2, x का विद रिस्पेक्ट टू x और 5 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव, गलती मत करना 0 होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रल करोगे तो इंटू में dx है तो x आ जाएगा, इंटू में dy है तो y आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 2 आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की x माइनस 1 बाई एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, 1 होता है लोगी होता है लोगी 1। नेक्स्ट पूछ लिया उसने फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजोडियल रूल, किसका, ट्रेपीजोडियल और सिम्पसन दोनों का फॉर्मूला पूछ रहा है। वो पिछले एक पेपर में आपने देखा होगा सिम्पसन रूल पूछा था, अब की बार ट्रेपीजोडियल पूछ लिया। तो क्या होता है h बाई 3 h बाई 2 y1 प्लस yn प्लस 1 प्लस 2 इंटू y2 y3 y4 yn, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा मोड बताओ, क्या मोड बताओ, किसका बता था ना, मेन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, एक क्या 2 पूछ रहा है, इसमें मीडियन पूछ लिया और अब की बार मोड पूछ लिया। मोड क्या होता है, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू 18 10 12 10 15 10 16, तो मोड पूछ लिया। आपको अलग से दिख रहा है सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 10 रिपीट हुआ है। इसी का मीडियन पूछ लेता है, सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इवन ऑर्डर देख लो। नेक्स्ट कमांड ऑफ, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, कमांड ऑफ साइलैब की कमांड ये होती है, मैटलैब की कमांड अगर बात करें तो परसेंटेज होती है। नेक्स्ट इक्वेशन दे दी, पूछ लिया लीनियर या नॉन लीनियर, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 बाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल है ये, जिस बच्चे ने, मैंने आप सबकी हेल्प के लिए एग्जाम्पल भी करवाए हैं और क्वेश्चन भी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल की 2 क्लास और एक्सरसाइज की 2 क्लास, आप 4 क्लास जरूर एग्जाम से पहले देख के जाइए। यहाँ से आपने dy बाई डी एक्स एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या बना, x इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखो ये आपकी लीनियर हुई कि नॉन लीनियर, अभी आप बताओ, ये आपकी लास्ट क्वेश्चन था लीनियर हुई कि नॉन लीनियर। तो आपने देखा डी वाई बाई डी एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई हो गया, वाई स्क्वायर, वाई मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। और ऑर्डर डिग्री पूछे तो ऑर्डर कितना है, फर्स्ट, और डिग्री कितनी है आपकी 2, हाईएस्ट 2 है यहाँ पर। इसी के साथ हमने लास्ट 5 ईयर्स के सारे पेपर क्लियर करवा दिए हैं। होपफुली आप सबने नहीं देखा भाई जान, जो बच्चा आज जुड़ा वो जाके जरूर चारों के चारों क्लास देखे। अगर आपको एग्जाम करेक्ट करना है, 10 नंबर लेके आने से, इंटेलिजेंट हो चाहे कमजोर बच्चा हो। अगर आपको एक लेक्चर आज का अच्छा लगा तो आप क्या करना, आपको अपने चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।